द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सत्यपाल मलिक अक्सर मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर उनकी आलोचना करते आए हैं। यहां तक कि अक्सर वो बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं और मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। सत्यपाल मलिक ने पिछले ही दिनों पुलवामा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और उनके इस बयान को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर जमकर हमलावर रहा। अब अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के बयानों को उन्हें काउंटर करते हुए यह कहा है कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल होते हुए उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल होते हुए हमेशा चुप्पी साधी, तब उनकी अंतरात्मा नहीं जागी। हालांकि ये सरासर गलत है। सत्यपाल मलिक अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते आए हैं। किसान आंदोलन से लेकर पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने तरह तरह के सवाल उठाए हैं और तरह तरह के खुलासे भी किए हैं। पुलवामा हमला जब 14 फरवरी 2019 को हुआ तो 15 फरवरी को ही सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में इसे खुफिया विफलता का नाम दे दिया। इसके साथ किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कई तरह की बातें कही। आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिलने गया किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर। मैंने उन्हें बताया कि किसान जो हैं वो लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, तो मोदी जी ने कह दिया कि क्या मेरे लिए मर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। कई जगह पर वो मोदी सरकार की आलोचना करते आए हैं। द वायर की खबर आपको दिखाएंगे, जिसमें पूरी रिपोर्ट में विस्तार से ये बताया गया है कि सत्यपाल मलिक ने कब क्या कुछ कहा है। और ये बोलना सरासर गलत है कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल होते हुए कभी कुछ नहीं कहा, कभी कहीं भी जो है उंगली नहीं उठाई और हमेशा चुप्पी साधी हुई। सबसे पहले द वायर का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कहा है, फैक्ट चेक, अमित शाह का ये कहना गलत है कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते चुप्पी साध रखी थी। द वायर ने एक पूरी रिपोर्ट यहां पर प्रकाशित की है, जिसमें सत्यपाल मलिक के तमाम इंटरव्यू और तमाम उन चीजों को उजागर किया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार और केंद्र सरकार की आलोचना की है। इसी के साथ द वायर ट्वीट के नीचे रिट्वीट करते हुए कई लोगों ने खबरों को जो है वो शेयर किया है, जिसमें सत्यपाल मलिक जो है वो केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो खबरें मैं आपको दिखा देती हूं जो लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली खबर यहां पर देखिए, 26 जून 2019 की खबर है, जिसमें लिखा है कि केंद्र ने पुलवामा हमले पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल यानी कि सत्यपाल को काउंटर किया, खुफिया विफलता से इनकार किया। यहां पर सत्यपाल मलिक ने खुफिया विफलता का आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाया था। दूसरी एक खबर देखिए, 15 फरवरी 2019 की, यानी कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था और 15 फरवरी को 2019 में ही सत्यपाल मलिक ने यह कहा था कि पुलवामा हमला खुफिया तंत्र का नतीजा है। खुफिया तंत्र जो है वो फेल हो चुका है, गलती हमारी भी है, जिसका काउंटर करते हुए केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। अब अमित शाह का यह कहना कि सत्यपाल मलिक जो हैं वो राज्यपाल होते उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा चुप्पी साधी, ये सरासर गलत है। ये आप खबरों में ही देख सकते हैं। सत्यपाल मलिक गूगल पर डालते ही आप उनकी तमाम बयान, उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे और उसमें आप डेट भी देखिएगा कि सत्यपाल मलिक अक्सर ही मोदी सरकार की आलोचना करते आए हैं, उनकी योजनाओं को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए हैं। इसी के साथ द वायर की एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो प्रकाशित की गई हैं, जिसमें बताया गया कि सत्यपाल मलिक समय समय पर मोदी सरकार की आलोचना करते आए हैं और उनको लेकर जो है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी लगाते आए हैं। खबर देखिए, लिखा है, फैक्ट चेक, अमित शाह का यह कहना गलत है कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते चुप्पी साध रखी थी। खबर में आगे लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार रात को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा उनकी सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए पूछा कि राज्यपाल के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही मलिक की अंतरात्मा क्यों जागी। शाह का आरोप है कि सत्यपाल मलिक सत्ता में रहते हुए चुप रहे। इसका इंडिया टुडे के एंकर सुधीर चौधरी ने विरोध भी नहीं किया, जबकि पुलवामा और कृषि कानून जैसे अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ मलिक की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को व्यापक तौर पर मीडिया द्वारा कवर किया गया था। इसमें कई रिपोर्ट आपने देखी होंगी, जिसमें सत्यपाल मलिक ने बढ़ चढ़कर जो किसान आंदोलन था, जो 3 कृषि कानून थे, उसको लेकर भी अपनी व्यापक तौर पर टिप्पणियां की थी। मीडिया में कवरेज भी हुई थी। पुलवामा हमले पर जो कुछ उन्होंने कहा था वो भी मीडिया में आया था और उनको लेकर भी कई तरह की हेडलाइंस और खबरें जो है वो आपने देखी होंगी। आगे लिखा है, इसलिए सवाल उठता है कि सार्वजनिक डोमेन में मौजूद तथ्य अमित शाह के दावे की सत्यता के बारे में क्या संकेत देते हैं। शाह के इस दावे के विपरीत कि सत्यपाल मलिक पद पर रहते हुए चुप थे, उन्होंने राज्यपाल रहते हुए भी बार बार भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। यहाँ पर
कुछ बयान कोट कर रखे हैं, कुछ बयान यहाँ पर प्रकाशित किए हैं सत्यपाल मलिक के। जैसे कि आप देखेंगे कि 15 फरवरी 2019 में उन्होंने एक बयान दिया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद उसके एक दिन बाद ही सत्यपाल मलिक ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में बताया था कि हमला आंशिक रूप से खुफिया तंत्र की विफलता का परिणाम था। एक दिन बाद ही सत्यपाल मलिक ने इसको लेकर एक अपनी टिप्पणी की थी और इसे लेकर बयान दिया था। आगे लिखा है, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि सुरक्षा बल विस्फोटक से भरे वाहन के लोडिंग और मूवमेंट का पता नहीं लगा सके। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा था उस वक्त कि हमें इसे खुफिया तंत्र की विफलता स्वीकार नहीं कर सकते। हम राजमार्ग पर चल रहे विस्फोटकों से भरे वाहन का पता नहीं लगा सके और ना ही उसकी जांच कर सके। हमें स्वीकार करना चाहिए कि गलती हमारी है। वहीं 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले और उसके बाद मीडिया कवरेज ने उन सुरक्षा खामियों के बारे में सवालों को किनारे कर दिया जिनके चलते सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई थी। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं को राष्ट्रवाद के झंडे में लपेट लिया था। पुलवामा हमले के बाद मोदी ने इसको लेकर वोट मांगे थे, उन पर इस तरह के आरोप भी लगे और खूब जो है विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई। इस पर खूब जो है वो राजनीति गरमाई। इसी के साथ अक्टूबर 2021 का आपको बताते हैं, जिसमें करण थापर को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए। सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए। ये भी उन्होंने पहले लगाए थे जब वो अक्टूबर 2021 में मेघालय के राज्यपाल थे। मलिक ने उस समय कहा था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक फाइल आरएसएस के नेता से संबंधित थी। ये आरोप उन्होंने तब लगाया था 2021 में जब वो मेघालय के राज्यपाल थे। तो यहाँ पर अमित शाह का ये कहना कि राज्यपाल होते हुए उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रही, उनकी अंतरात्मा नहीं जागी, उन्होंने किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाए, ये सरासर गलत है। ये मीडिया डोमेन, पब्लिक डोमेन में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि सत्यपाल मलिक अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते आए हैं, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उजागर करते आए हैं और 2021 में भी उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि उनको 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक फाइल जो है वो आरएसएस के नेता से संबंधित थी। उन्होंने उसके बाद राजस्थान के झुंझुनू में एक सार्वजनिक भाषण में यह दावा किया था कि उनके बयान को समाचार एजेंसी पीटीआई समेत व्यापक तौर पर कवरेज मिला था। इसके बाद इस मामले में सीबीआई ने 2 केस जो हैं वो दर्ज किए थे और अप्रैल 2022 में 14 स्थानों पर तलाशी भी ली थी। एजेंसी ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 2 मामले दर्ज भी किए थे, जिनमें से पहली पूछताछ जो है वो सत्यपाल मलिक से अक्टूबर 2022 में की गई थी और अब दूसरी पूछताछ जो है वो 28 अप्रैल को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ जनवरी 2022 का यहाँ पर एक बयान कोट किया गया है। इसमें लिखा है, जनवरी 2022 में सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के दादरी में एक सभा को बताया था कि जब वो किसानों के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो उनका व्यवहार अहंकारी था और इस पर उनकी बहस हो गई थी। मलिक ने कहा था कि वो बहुत अहंकारी थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे अपने 500 किसान मर गए हैं और जब एक कुत्ता भी मर जाता है तो आप शोक पत्र भेजते हैं, उन्होंने पूछा क्या वो मेरे लिए मर गए हैं, यानी कि सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि 500 किसान जो हैं वो मर गए हैं। तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सत्यपाल मलिक से, उन्होंने ये दावा किया था कि क्या वो मेरे लिए मर गए हैं। मैंने उनसे हाँ कहा क्योंकि आप ही राजा हैं। खैर मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी। उन्होंने मुझे अमित शाह से मिलने के लिए कहा और मैं मिला भी। किसान आंदोलन के वक्त सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिला और उसके बाद मेरी उनसे बहस हो गई। मैंने उनसे कहा कि 500 किसान मर गए हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या वो मेरे लिए मरे हैं। उसके बाद सत्यपाल मलिक ने बताया कि मेरी उनसे बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुझसे अमित शाह से मिलने के लिए कह दिया और उसके बाद मैं अमित शाह से मिला भी। एक ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अवधेश अकोदिया का। यहाँ पर आप डेट देखिए, सबसे पहले जनवरी 3, 2022 की। इसमें सत्यपाल मलिक के उस बयान को शेयर किया गया है और वही बातें जो हैं वो लिखी हैं जो सत्यपाल मलिक ने कही हैं। तो यहाँ पर अमित शाह ने जो दावा किया है, जो अमित शाह ने कहा है कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल होते हुए हमेशा चुप्पी साधी रही, कुछ भी नहीं बोला, किसी तरह के आरोप नहीं लगाए, वो सरासर गलत है। यहाँ पर आप साफ साफ जो है वो देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 15 सितंबर 2022 को एक इंटरव्यू आया था जिसमें सत्यपाल मलिक ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में फिर से द वायर को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, जो एक बीमारी है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन मोदी
मोदी उन्हें खुली छूट नहीं देते हैं। तो यहां पर यह साफ हो जाता है कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते बतौर राज्यपाल रहते हुए उन्होंने हमेशा मोदी सरकार की आलोचना की है, उनकी योजनाओं को लेकर टीका टिप्पणी की है और पुलवामा और किसान आंदोलन जैसी चीजों को लेकर उन्होंने टिप्पणियां की है। आप इस पूरी खबर को लेकर अमित शाह जिस तरीके से कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने कभी कोई टिप्पणी राज्यपाल रहते हुए नहीं की, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।